नमस्ते एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और उसके कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में जाना। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रोडक्ट इज़ कोर एलिमेंट। ठीक है, ये कोर एलिमेंट है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स को हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे हमारे मार्केट में कौन कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोसाइटी होती है। अब ये सब जो लोग हैं ये डिफरेंट पीपल है, तो ये लोग प्रोडक्ट को है ना डिफरेंटली व्यू करते हैं। कैसे? डिफरेंटली व्यू करते हैं, डिफरेंटली व्यू। और इनकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होती है सबसे। अब जैसे कंज्यूमर है, वो क्या चाहेगा प्रोडक्ट से? उसकी नीड सेटिस्फाई हो, वांट सेटिस्फाई हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी? कि सेल्स बढ़े, उनको प्रॉफिट हो। सोसाइटी क्या चाहेगी? कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हों। हम लोग के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। चलिए, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो प्रोडक्ट है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों इसके अंदर आते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो मार्केटर है वो अपने गोल को रियलाइज़ कर सकता है। ठीक है, गोल सेट कर सकता है। कैसे? अगर वो बार बार अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, इम्प्रूव करेगा और मॉडिफाई करेगा। जो मार्केट की डिमांड होगी वो उसे बताएगी कि उसका प्रोडक्ट कैसे जा रहा है, कैसा, मतलब क्या बूम कर रहा है कि फेल हो रहा है। तो उस हिसाब से वो अपने गोल को सेट कर सकता है प्रोडक्ट के फीडबैक के साथ। ठीक है, हम लोग का पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि इसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों तरह के बेनिफिट्स आते हैं। ठीक है, ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। टेंजिबल कौन से होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा कि जिनको हम टच और सी कर सकते हैं। इनटेंजिबल क्या होते हैं? जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना कि फील कर सकते हैं, टच और सी नहीं कर सकते। ठीक, छठा हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रोडक्ट जितना भी ऑफ़र करता है हम लोगों को, टोटल ऑफर्स जो देते हैं हमें, वो सब मेन प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इंक्लूड होते हैं किसमें? मेन प्रोडक्ट में। अब चाहे वो उसके फीचर्स हो या सर्विसेज हो या गारंटी हो, वारंटी हो, वो सब एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जो हमें साथ में ऑफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या? इम्पोर्टेंस। तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि प्रोडक्ट के बिना मार्केटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, मार्केटिंग नॉट पॉसिबल। अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप मार्केटिंग किसकी करोगे? ठीक है, तो ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन इट। ठीक है, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है। हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट का, वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, जो प्रोडक्ट है वो फोकल पॉइंट है। ठीक है, सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़, सेलिंग, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसके इर्द गिर्द घूमेगी। अगर यही नहीं होगा तो बाकी सबका मतलब क्या? कोई, ठीक है, प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो सेल क्या करोगे आप? बाइक परचेज़ क्या करोगे आप? ऐड किसका करोगे? ठीक है, चौथा ये कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रोडक्ट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इससे हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं।
जो अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम प्लानिंग किसकी करेंगे, और विदाउट प्लान हम मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। तो अगर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोडक्ट तो एवरीथिंग इज़ यूज़लेस, चाहे वो आपका प्लान ही क्यों ना हो। आपने सोच लिया, सोच के रखा है पर उसे बनाया नहीं अभी तक, तो वो प्लान भी यूज़लेस है जब तक वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर जब वो एग्जिस्ट करेगा तब सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ जैसे सेलिंग, परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड, सब इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगी। 5वां पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट ही एंड है, ठीक है। प्रोडक्ट इज़ एंड सॉरी। अब हमारा मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है हमारा सेटिस्फाई करना, किसको? कंज्यूमर्स को। तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर्स का हो चाहे प्रोड्यूसर्स का हो, दोनों का, ठीक है। अब इससे हमें ये क्या पता चलता है कि क्वालिटी भी अच्छी रखनी चाहिए हमें प्रोडक्ट की, ताकि कंज्यूमर क्या हो? सेटिस्फाई हो। आप मान लो आप ढेर सारा सामान दे रहे हो, एक चिप्स दे रहे हो किसी को, ठीक है, एक पैकेट ऑफ चिप्स है, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी है, बहुत सारी क्वांटिटी एकदम भर के है, पर उसकी क्वालिटी ही नहीं है, एकदम डिग्रेडेड क्वालिटी का है वो चिप्स। मान लीजिए कोई टेस्ट ही नहीं है, एकदम स्टेल है, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो अगर उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, मतलब एकदम अच्छा पूरा उसमें मतलब मसाले भरे हो, तो सबको खाने में भी अच्छा लगेगा और उसकी सेल्स भी बढ़ेगी और कस्टमर जो होगा वो सेटिस्फाई भी होगा उस प्रोडक्ट से। तो और हो भी सकता है कि वो बाद में उसे फिर से बाय करे। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांड की पहचान बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग और टॉपिक्स पढ़ेंगे। बाय बाय। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।